भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो कि आगामी रणनीति पर करीब 7 घंटे तक इसमें मंथन हुआ है वो खत्म हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार के बड़े आंदोलन पर हुई चर्चा और बैठक के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान भी आया। सरकार की विफलताओं को चिन्हांकित किया जाएगा। विफलताओं से सरकार के खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है। निचले स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक, महत्वपूर्ण बैठक जो कि अब खत्म हो चुकी है। सरकार की विफलताओं को चिन्हांकित किया जाएगा, इस पर चर्चा हुई और विफलताओं से सरकार के खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है। आगामी रणनीति पर करीब 7 घंटे तक मंथन हुआ है। इस बैठक में कांग्रेस सरकार के बड़े आंदोलन के खिलाफ ये बैठक में चर्चा हुई है कि किस तरह सरकार जो काम कर रही है उसके खिलाफ अब आंदोलन तुरंत होना है, यदि वो प्रदेश हित में नहीं है, जनता हित में नहीं है। तो संगठन की और समीक्षा जिस प्रकार से हुई, तो इस सरकार का ये 20 महीने के कार्यकाल जनता के, समाज के सब वर्ग को आक्रोशित करने वाला है। महिला है, कृषक हो, युवा है, समाज के सभी वर्गों में कहीं न कहीं नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस आक्रोश को और सरकार के आतंक, भय और गुंडागर्दी के खिलाफ जनमत तैयार हो रहा है। आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियां तेज करके नीचे स्तर में बैठक लेके कार्य योजना बना के इस सरकार की असफलता को चिन्हांकित करके बड़े प्रदर्शन और आंदोलन के लिए हम लोगों ने चर्चा की और इसके लिए सतत कार्य योजना बनी। तो क्या कुछ हुआ है इस बैठक में, क्या मंथन हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा का, जो कि हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे 7 घंटे तक ये बैठक चली है, क्या कुछ बड़ी चीजें इसमें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ बड़े निर्णय हुए हैं, कैसे सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है भाजपा? देखिए, काफी इंतजार करना पड़ा इस पूरी कार्य समिति की बैठक के लिए, लेकिन इंतजार के बाद अब बीजेपी जिस तरीके से करीब 4 महीने बाद, यानी घोषणा, कार्य समिति की घोषणा के बाद जब कार्य समिति की बैठक हुई है, तो उसके बाद बीजेपी जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है और तमाम रणनीतिक के रूप से तमाम रणनीति तैयार करके अब ये सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे प्रादेशिक मुद्दे हो, दोनों को लेकर जैसे कृषि प्रस्ताव की अगर बात करें, जब कृषि प्रस्ताव जब पारित किया गया इस पूरी बैठक में, तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे शामिल किए गए थे। जो केंद्र ने 3 विधेयक पास किए हैं, उसको लेकर अब प्रदेश में रणनीति बनी है कि प्रदेश बीजेपी किसानों के पास जाएगी, विधेयक के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को इसका फायदा बताएगी। और जब कृषि बिल पेश किया गया, उस दौरान पूर्व कृषि मंत्री जो है प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसानों के चेहरों पर इस बिल से खुशी आई है और इसके कारण से सरकार डरी हुई है, इसलिए सरकार इसके खिलाफ में कानून बनाने की तैयारी में है। राजनीतिक प्रस्ताव की अगर बात करें तो बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव लाया है और उसमें राजनीतिक प्रस्ताव के तहत जो सत्ता पक्ष का जो माहौल पूरे प्रदेश में है उसके खिलाफ में रणनीति बनी है। भय का माहौल बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में है और उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी प्रदेश भर में आंदोलन के माध्यम से सरकार का विरोध दर्ज कराएगी और इसके लिए रणनीति अभी से तैयार हुई है। क्योंकि पूरे प्रदेश कार्य समिति की अगर बात करें तो इसमें केंद्रीय स्तर के नेता भी जुड़े हुए थे और केंद्रीय स्तर के नेताओं ने स्पष्ट तौर पे घोषणा कर दी है कि 2023 की तैयारी अब बीजेपी करके चल रही है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं 2023 को प्लान करके अभी से एक्शन मोड में है और पूरे प्रदेश में एक नया माहौल बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। और उसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि जब बीजेपी की बैठक खत्म हुई करीब 7 घंटे बाद, उस दौरान जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आंदोलन की रणनीति बनी है ये कहकर स्पष्ट कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल अब एक बार फिर से कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो एक्टिव मूड में, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष फिलहाल शांत बैठा हुआ है, लेकिन अब कम से कम इस कार्य समिति की बैठक के बाद जिस तरह से मंथन हुआ है सरकार को घेरने की तैयारी, तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बीजेपी। इधर